गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज योर +1 फिजिक्स क्लास और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेक्टर्स। और वेक्टर्स में हम लोग कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट। इसमें जैसा कि आपने देखा कि ए डॉट बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना। यदि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0, है ना। प्रोजेक्शन पढ़ा था हम लोगों ने। प्रोजेक्शन 2 टाइप का प्रोजेक्शन आप लोगों ने पढ़ा था, स्केलर प्रोजेक्शन एंड वेक्टर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी कितना होता है ए डॉट बी कैप, और वेक्टर प्रोजेक्शन ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। ये सब हम लोग इसमें डिस्कस हम लोग कर चुके थे। और अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं। पहला देखिए, इसमें मान लो कोई बॉडी प्लेस्ड है हॉरिजॉन्टल सरफेस में, और मान लो हम लोग इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, इस पर फोर्स अप्लाई किया F, और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है आगे की ओर। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो आप, और यदि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस प्रोसेस में जो वर्क हुआ, वर्क डन बाय फोर्स F, वर्क डन बाय फोर्स, तो वर्क इक्वल टू कितना होता है, बेसिकली इसको डिस्प्लेस करेगा फोर्स का कंपोनेंट F cos थीटा, तो वर्क हो जाएगा आपका F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। चाहो तो इसको लिख सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, या देखो ये क्या है, आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड है और ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है बेसिकली। तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा कितना होता है ए डॉट बी, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ डॉट एस। जो वर्क का फॉर्मूला है, रियल फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला है वर्क का, वो क्या होता है, इट इज वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। और जैसा कि आपको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, इट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। इसलिए वर्क हमारा क्या है, स्केलर की वेक्टर, ऑफ कोर्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस।
तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। मान लो कोई बॉडी है, इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप, और बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो रहा है i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। ये फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस फोर्स के बिहाफ में बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इतना। तो कितना वर्क डन बाई फोर्स F। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? वर्क क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और F कितना दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप, k नहीं ले लो 0k कैप डॉट 1i कैप प्लस 4j कैप माइनस 1k कैप। अब इसका निकाल, आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग? इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू माइनस 1। तो 2 प्लस 12 14 जूल। 14 जूल इज द आंसर। क्लियर? यदि बॉडी पर कई फोर्सेस अप्लाई हो रहे हों, मान लो किसी बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है F1, एक लग रहा है F2, एक लग रहा है F3, और मान लो F1 वेक्टर दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप, और F2 दिया गया है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इस तरह से F3 दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और सभी फोर्सेस के अंडर में है, मान लो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी पर F1, F2, F3, और इन सभी के अंडर में बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इतना। तो अब हमें क्या निकालना है? वर्क। तो अब वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले निकाल लीजिए नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना लग रहा है? F1 प्लस F2 प्लस F3। तो तीनों को ऐड करिए, तो 2i कैप, ये 1i कैप और 1i कैप, तो कितना हो जाएगा? 4i कैप। j कितना है आपका? 3 और 2 5, 5 माइनस 1 4 प्लस 4j कैप, और k वाला तो कैंसिल हो गया, सही ना? ये आ गया नेट फोर्स। अब वर्क कितना हो, वर्क जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा? नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो नेट फोर्स कितना है? 4i कैप प्लस 4j कैप, k नहीं है तो 0k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, और 0 इंटू 3 0, 4 जूल इज द आंसर। ठीक है ना?
तो इस तरह से भी एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। और देखिए कैसे बन सकते हैं न्यूमेरिकल्स। मान लो किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है आपका 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और इन फोर्सेस के अंडर में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 1 2 6, और यहां तक बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2 -4 3। ऐसे बॉडी डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम ए टू बी। इस फोर्स के अंडर में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम ए टू बी, और अगेन वी हैव टू फाइंड बाय दिस फोर्स। तो इसमें पहले डिस्प्लेस फोर्स आपको दिया गया है, पहले हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, वेक्टर ए बी, और फॉर्मूला आपको याद हो, हमने आपको बताया था पहले भी। वेक्टर ए बी को आप लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जैसे ए बी लिखा हुआ है ना, वेक्टर ए बी, तो जो बाद में आ रहा बी उसका लिखेंगे पहले ए बी, तो पहले बी का पोजीशन वेक्टर और माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो ए बी के प्लेस में क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और साथ ही साथ आपको याद होगा, यदि किसी पॉइंट के, मान लो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं एक्स वाई जेड, यदि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है एक्स वाई जेड, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी होता है, वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सही ना। तो बी का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, 2y कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप, और सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दैट इज 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको हम लोग, 2 - 1 1i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट। और एक बार डिस्प्लेसमेंट आ गया और फोर्स हमें दिया गया है, तो वर्क कितना हो जाएगा, F डॉट S यानी 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप डॉट 1i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 2 को मल्टीप्लाई करिए 1 से, दैट इज 2, 3 को मल्टीप्लाई करिए माइनस 6 से, माइनस 18, और माइनस 2 माइनस 3 6। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, -10 रूल इज द आंसर। क्लियर। तो ये इस एप्लीकेशन में हम लोग वर्क के न्यूमेरिकल हम लोग किए 2-3 टाइप के, ऐसे कर सकते हैं हम लोग।
और इसी तरह से देखो दूसरा एप्लीकेशन है इसका पावर के बारे में। पावर आपने क्या पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा होगा। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। और वर्क क्या होता है हमारा? रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क अपॉन टाइम, ठीक है ना। या फिर स्मॉल इंटरवल के लिए लिखना है तो dt कर दो यहां पर ऐसे। और वर्क क्या होता है? f डॉट dx। वर्क क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी क्या होती है आपकी? dx बाई dt। तो dx अपॉन dt के प्लेस में क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? f डॉट v। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? f डॉट v। और जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि ये क्या होगा। पावर क्या है? स्केलर की वेक्टर। यदि कोई क्वांटिटी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। यदि डॉट प्रोडक्ट में कोई चीज आ रही है तो ये अंडरस्टूड है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो इसके भी सेम न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो कि मान लो फोर्स दिया गया आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और वेलोसिटी दी गई है i कैप प्लस 4 कैप और पावर आपको निकालना है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? F डॉट V। सॉल्व कर लेंगे तो 2 माइनस 3 4 4 2 6 में 3 3 जूल पर सेकेंड। ऐसे कर लेंगे। क्लियर? तो ये थे आपके इसके डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस। अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग नया टॉपिक करेंगे इसमें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये रहेगा अपना नेक्स्ट टॉपिक। ओके।